नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम में द्वितीय अंक में देखिए विद्यार्थियों क्या होता है। जब राजा दुष्यंत विदूषक माधव्य को शकुंतला के सौंदर्य के विषय में बताता है और वह ये कहता है अत्यंत सुंदर है शकुंतला। और फिर विदूषक पूछता है कि तेरी तरफ कैसे देखा था, तो राजा बताता है कैसे प्रकार से उसने देखा था। तो विदूषक कहता है कि और का तेरी गोद में आके बैठ जाती हो। तो इस प्रकार से जब हम पढ़ते हैं तो अब तक हमने ये पढ़ा। और उसके बाद देखिए विद्यार्थियों, तो अब फिर राजा बताता है कि उसकी स्थिति जाने के समय कैसी थी। जब वह शकुंतला वहाँ से गई राजा के पास से तो कैसी स्थिति थी उसकी विद्यार्थियों, वह इस प्रकार से बताता है। देखिए, दर्भांकुरेण चरणः क्षत इति कांडे तन्वीत स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा आसीत् बिभ्रत बदना च विमोचयन्ति शाखासु बलकलम अशक्तम अपि दुर्मणानाम। क्या बताया कि दर्भांकुरेण चरणः क्षत इति अकांडे। दर्भ कहते हैं घास फूस कांटे आदि जो वन में रहते हैं। जो कहीं पर वन की बात चल रही है आश्रम की, तो राजा क्या कहता है कि दर्भांकुरेण दर्भ के अंकुर के द्वारा कांटे से चरणः पैर क्षतः घायल हो गया है। क्या कहा शकुंतला ने कि मेरा पैर कांटे से घायल हो गया है। इति अकांडे, इति माने इस प्रकार से, अकांड, अकांड का तात्पर्य क्या होता है? अचानक। जब वह शकुंतला राजा के पास से जाने लगी और जब वह जाने लगी तो क्या हुआ? इति अकांडे, उसने अचानक क्या कहा? मेरे पैर में कांटा लग गया है। क्या कहा? दर्भांकुरेण चरणः क्षत इति अकांडे, कि मेरा पैर दर्भ के अंकुर से घायल हो गया है, मेरे पैर में कांटा लग गया है, ऐसा कहा अचानक। और तन्वी, ये जो तन्वी शब्द आता है स्त्रीलिंग में, तनु माने पतला होता है और इसको स्त्रीलिंग बनाते हैं तो तन्वी हो जाता है। तन्वी कहते हैं पतली। तो तन्वी उसके सौंदर्य का बोधक है, क्योंकि जो पतली स्त्रियां होती हैं अत्यंत सुंदर मानी जाती हैं, क्योंकि जो पतलापन होता है वह सौंदर्य का प्रतीक होता है। तो इसलिए महिलाओं के लिए जो शब्द आते हैं ऐसे आते हैं बाला, तन्वी। तो यहाँ क्या शब्द प्रयुक्त किया है? तन्वी। तन्वी आता है विद्यार्थियों पतली के लिए। तन्वी स्थिता, कि वह जो तन्वी थी, वह जो शकुंतला थी, वो ठहर गई, स्थित हो गई। कतिचिद एव पदानि गत्वा, कतिचित एव पदानि गत्वा, कतिचित कहते हैं कुछ, एव माने ही, पदानि गत्वा कुछ चरण चल के, कुछ पद चल के। जैसे वह शकुंतला उस दुष्यंत के पास से गई तो कुछ पैर चली, कुछ कदम चली और चलने के बाद अचानक ठहर गई कि मेरे पैर में कांटा लग गया है, मेरा पैर घायल हो गया है। किससे घायल हो गया है? दर्भ अंकुर से, कांटे से। क्या कहता है राजा कि वह जो तन्वी है स्थिता माने खड़ी हो गई, स्थित हो गई। कतिचित एव पदानि गत्वा, कुछ ही पग चल के, कुछ ही कदम चल के वह स्थित हो गई। और क्या बोली? दर्भांकुरेण चरणः क्षत, दर्भ अंकुर के द्वारा, कांटे के द्वारा मेरा पैर घायल हो गया है, ऐसा कह के और अचानक रुक गई। और क्योंकि आपको पता है, जैसे मान लीजिए कांटा लग जाता है
कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है तो वो ऐसे करके ही तो निकालता है, और जब ऐसे करके निकालता है तो नज़र पीछे चली जाती है। तो राजा ये कह रहा है कि वो मुझे देख रही थी, किस बहाने से, उसके पैर में कांटा नहीं लगा है, फिर भी क्या कह रही थी वह कि मेरे पैर में कांटा लग गया है। कुछ कदम चलती है और कुछ कदम चलने के बाद रुक जाती है और क्या कहती है कि मेरे पैर में कांटा लग गया, मेरा पैर दर्भ के अंकुर से घायल हो गया है। इस प्रकार से कहते हैं। ये दो पंक्तियों का अर्थ है विद्यार्थियों। तीसरे में क्या कहता है, आसीद बिभ्रत बदना च मोचयंती आस शाखासु बलकलम असक्तम अपि दुर्माणम। क्या कहा, आसीद माने थी, बिभ्रत बदना, बिभ्रत कहते हैं मुड़े हुए मुख वाली के द्वारा उसने क्या किया, अपना मुख मोड़ा, घुमाया, किधर, उस राजा दुष्यंत की तरफ। मोचयंती, मोचयंती का तात्पर्य होता है छुड़ाती हुई, शाखासु, शाखाओं में से, दुर्माणाम, वृक्षों की शाखाओं में से, बलकलम, बलकल वस्त्र को, और कैसा, असक्तम, जो असक्त था, जो बलकल वस्त्र फंसा ही नहीं था किसी वृक्ष में, वह पीछे मुंह करके, अपने मुख को पीछे मोड़ करके वह ऐसे वस्त्र को वृक्ष की शाखाओं में से छुड़ा रही थी जो उनमें फंसा ही नहीं था। क्या कह रहा है वो राजा, दो स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन किया है राजा ने। और आप जानते हैं जब स्वाभाविक स्थिति का वर्णन होता है तो क्या होता है, स्वभावोक्ति अलंकार। और दूसरी बात यह है, कांटा लगा नहीं और कांटा निकाल रही है, वस्त्र पेड़ों में उलझे नहीं है, फंसे नहीं है, फिर भी वस्त्रों को छुड़ा रही है, सुलझा रही है। तो कैसा हो गया, विरोधवाद हो गई। और जब विरोधवाद हो गई तो विरोधाभास अलंकार हो गया विद्यार्थियों। तो देखिए क्या कहते हैं कि आसीद बिभ्रत बदना, आसीद माने थी, बिभ्रत बदना घुमे हुए मुख वाली, और विमोचयंती शाखासु, विमोचयंती माने छुड़ाती हुई, सुलझाती हुई, शाखासु दुर्माणाम, दुर्म कहते हैं वृक्ष को, कि वृक्षों की शाखाओं में से, बलकलम असक्तम अपि, जो बलकल वस्त्र फंसा नहीं था, फिर भी वह जो शकुंतला है वह पीछे राजा की तरफ मुंह करके, क्योंकि आगे जा रही थी, राजा पीछे था, तो वह पीछे से ऐसे मुड़ के अपने बिना फंसे हुए, क्योंकि फंसे तो थे नहीं, लेकिन उसको तो क्या करना था, राजा को देखना था, तो वह बलकल वस्त्रों को शाखाओं में से छुड़ा रही थी, वृक्षों की शाखाओं में से। तो इसमें राजा दुष्यंत ने उसकी दो स्वाभाविक चेष्टा बताई हैं कि जब वह गई तो कुछ पद चलने के बाद, कुछ कदम चलने के बाद क्या किया, अचानक बोली मेरा पैर कांटे से घायल हो गया है, मेरे पैर में कांटा लग गया है। और उसके बाद दूसरी जो स्थिति बताई कि जा रही थी तो उसके जो बलकर वस्त्र थे, बलकर वस्त्र पेड़ में नहीं फंसे थे, लेकिन उसको सुलझाने के बहाने से वह राजा दुष्यंत की तरफ देख रही थी। तो इस प्रकार से राजा दुष्यंत ने शकुंतला के स्वभाव की दो चेष्टाओं का वर्णन किया है। अब देखिए, दर्भांकुरेण चरणः छत इति अकांडे स्तन्वी स्थिता कदाचित् ये पदानि गत्वा, कि मेरे पैर में कांटा लग गया है, मेरे पैर दर्भ के अंकुर से घायल हो गए हैं। इस प्रकार से वह जो तन्वी है कुछ कदम चलने के बाद रुक गई थी। दूसरा कि आसीत बिभ्रत वदना च मोचयंती शाखासु बलकलम असक्तम अपि दुर्माणम, कि वह जो शकुंतला है वृक्षों की शाखाओं में न फंसे हुए भी बलकल वस्त्रों को छुड़ाने के बहाने से पीछे देख रही थी। इस प्रकार से वह राजा उस विदूषक को बता रहा है। देखिए क्या कहता है राजा, क्या कहता है कि वह कृशांगी कुछ ही कदम चलकर कुशों के अग्रभाग से मेरा पैर घायल हो गया है,
कहकर खड़ी हो गई और वृक्षों की शाखाओं पर न उलझे हुए भी बलकल वस्त्र को छुड़ाती हुई मेरी ओर मुख करके ठहर गई थी वह। अब देखिए क्या कहते हैं, जब आप व्याख्या करते हैं तो व्याख्या में आप लिख देंगे कि इस पद्य में, अब आप देखेंगे इसमें कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आप जानते हैं विद्यार्थियों के 14 वर्ण का कौन सा छंद होता है हमारे यहाँ? 14 वर्ण का होता है बसंत तिल का छंद, और बसंत तिल का छंद होता है तो आप देखिए विशेष लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे आप विशेष, और विशेष में विद्यार्थियों आप लिखेंगे, पहला पॉइंट डालेंगे आप विशेष में और आप लिख देंगे कि इस पद्य में वसंत तिल का छंद है। और दूसरा देखिए विद्यार्थियों, आप लिखेंगे इस पद्य में शकुंतला के स्वभाव का वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। इसके बाद विद्यार्थियों एक व्याकरण टिप्पणी हो जाएगी हमारी, इस पद्य में श्रृंगार रस है, और दूसरी व्याकरण टिप्पणी हो जाएगी इस पद्य में वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। तो देखिए पहला है, इस पद्य में श्रृंगार रस है, और चौथा है, इस पद्य में वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। अब देखिए विद्यार्थियों, अब लिखेंगे आप इसमें व्याकरण टिप्पणी। क्या लिखेंगे? व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण टिप्पणी में लिखेंगे आप पहले डालेंगे व्याकरण टिप्पणी, और पहला पॉइंट लिखेंगे आप इसमें तन्वी, और आप लिखेंगे तनु शब्द प्लस 20 प्रत्यय। और दूसरा लिखेंगे आप गत्वा, आप लिखेंगे गम धातु प्लस त्वा प्रत्यय। और देखिए फिर लिखेंगे आप दुर्माणाम,
क्या लिखेंगे? दुर्माणाम। दुर्म शब्द है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और उसके बाद है विद्यार्थियों चौथा विमोचयन्ति। आप लिखेंगे बी उपसर्ग मोच धातु प्लस सत्री प्रत्यय और उसके बाद है देखिए विद्यार्थियों क्या कहा है? और एक प्रत्यय और है इसमें नीप। और उसके बाद है विद्यार्थियों इसमें पांचवा है अकांडे। इसका होगा न कांडे। और हो जाएगा आपका नया तत्पुरुष। और उसके बाद देखिए विद्यार्थियों इत्यकांडे। आप लिखेंगे इति प्लस अकांडे। यण संधि है विद्यार्थियों और यण संधि का सूत्र है एको यणचि। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।